एक बारी की बात है, एक फादर थे और वो बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करते थे कि उनके बच्चों को सारी वो चीजें मिल सके जो उनके बच्चे चाहते हैं। और एक दिन हुआ ये कि उनके एक बच्चे का बर्थडे था और उस दिन फादर ने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान खरीदा और वो घर में पहुंचे। और जब वो घर में पहुंचे तो वो सामने क्या देखते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो एकदम से उनके पास दौड़ कर आए और फादर बोले, फादर ने कहा कि अरे अरे बच्चों, मेरे कहाँ जा रहे हो तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे बर्थडे के गिफ्ट। तभी बच्चे कहते हैं कि अरे पापा, गिफ्ट की क्या जरूरत थी, हमारे पास इतने सारे टॉयज पहले से ही तो पड़े हैं। आप अभी क्यों क्यों दे रहे हो ये टॉयज? पापा, आप बड़े अच्छे हो वैसे, चलो कोई बात नहीं, अब आप लाए हो तो दे ही दो। तीन बच्चे थे, एक 14 इयर्स का था, एक 9 इयर्स का था और एक 5 इयर्स का था। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज थे और उनके पापा उनके लिए और मेहनत करते थे ताकि वो और मेहनत कर सके और उनको और ज्यादा खुशी दे सके। पर उनके जो पापा थे वो खुद फटी चप्पल पहनते थे और उनके पास फोन भी छोटा सा था। जो 14 इयर्स की थी वो हमेशा सोचती थी कि पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनकी एस्ट्रोनॉमी क्लास का इंट्रोडक्शन था, तो उन्हें एक सोलर व्यूअर मिलता है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। वो अपने पापा से कहते हैं, पापा क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण में सूरज देखा है? टीवी में नहीं, असली आंखों से? तो पापा कहते नहीं। तो बच्चे कहते हैं हमें ना एस्ट्रोनॉमी क्लास से आज सोलर व्यूअर मिला। अब पापा कहते हैं नहीं बेटा तुम देख, हमें ये सोलर व्यूअर नहीं चाहिए, हमें आपको दिखाना है क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मेहनत। पापा कहते अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, तुम तो मेरी जान हो, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किस लिए करूँगा? तो फिर वो ना ऐसे बोल के चले जाते हैं। उनके तीनों बच्चों को बहुत दुख होता है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग पापा के लिए एक सरप्राइज बनाते हैं। तो उनके 9 या 5 ईयर के बेटे होते हैं, 14 ईयर की बेटी होती है। तो कहती है चलो हम लोग क्या कहते हैं, मैं अपना घर को डेकोरेट करके, बड़ी दीदी जो है केक वेक के ऊपर डेकोरेट करके हैप्पी फादर्स डे पापा ऐसे कर देती है और साथ में जो चीज उन्हें मिली होती है उनकी क्लास से उसकी फोटो बना देती है। तो फिर जब पापा आते हैं तो वो इतने खुश होते हैं, वो अपने तीनों बच्चों को गले लगा लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सरप्राइज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पापा बहुत खुश होते हैं। तो जैसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, सब अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। तो बच्चे भी वहाँ अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे थे कि आज हमने पापा को कितना खुश करा। तो अब वो सोचते हैं कि अगर पापा मेहनत कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो वो कहते हैं अब पापा ने आज तक हमारे लिए इतना कुछ करा है, इस बार हमारी बारी है कि हम पापा के लिए कुछ करें। पापा ने हमें बहुत कुछ दे दिया, तो अब हम उनके लिए ऐसा कुछ करेंगे कि हम उन्हें कुछ गिफ्ट कर सके जो उनकी इच्छाएं हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा के रूम में जाते हैं और बच्चे बोलते हैं पापा से कि आज फादर्स डे, पापा आप हमें आपकी एक इच्छा बता दो जो हम आपके लिए पूरी कर सके। तो बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं मेरी बस एक ही इच्छा है बच्चों, जो मैं तुम्हारे लिए इतनी देर तक मेहनत करता हूँ, बस एक ही इच्छा है कि तुम बड़े होके तुम्हारी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए और तुम अच्छे से बड़े होकर काम करो। तो वो बच्चे पढ़ाई करने लग जाते हैं एंड देन उनको थॉट आता है कि पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं जब हम इतने छोटे हैं। वो लोग ना मम्मी से ना बात करने के लिए जाते हैं कि पूछते हैं काम वर्क के लिए कि हम वर्क कर सकते हैं। तो जो उसकी मम्मी सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो, आप
तुम लोग ना बस ना अपनी पढ़ाइयों पर कंसंट्रेट करो। एंड देन बच्चे ना अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी रात दिन पढ़ते हैं। एंड देन क्या होता है, एक दिन ना उनके पापा का बर्थडे आता है। जो उनके बच्चे हैं ना, वो ना उनके लिए पोएम लिखते हैं। कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो उनके पापा है, वो इतनी मेहनत करते हैं, बस वो थोड़ा झूठ कहते हैं कि वो थकते नहीं कभी भी, उनको भूख नहीं लगी हुई, उन्हें भी वो भी थके हुए नहीं है। उनको अच्छे से बैलून्स लगा लेते हैं, सजा लेते हैं, फ्लावर्स लगा लेते हैं सारे के सारे बच्चे। और फिर जब पापा को एकदम सरप्राइज करते हैं, मेरे आंख बंद करके रहते हैं सरप्राइज, पापा होते होते इतने खुश हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एकदम गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, वाह बच्चों, ये तुम्हारी मम्मी के साथ तुमने मिलके कितना सब कुछ किया मेरे लिए। हमने खुद ही किया। तो बच्चे फिर ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं। पापा, जो आप चाहते हैं ना कि हम बड़ी सी हमें नौकरी मिले, हम बहुत बड़े हो जाए और हम बहुत ही अच्छी नौकरी करें, हमें बड़ा सा घर ले, आपकी विश हम वो पूरी करेंगे। वो जब वो पार्टी कर रहे होते हैं तो वो अच्छे से ग्रीटिंग कार्ड देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो वो बस अपने मगन रहते हैं पार्टी में। और जब वो ग्रीटिंग कार्ड देखते हैं तो जब ही वो देखते हैं कि अरे बच्चों, ये क्या लिखा है तुमने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चों, तुम्हें पता तो है मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जब वो सुनते हैं बच्चे की है पापा को पढ़ना नहीं आता, बोलते हैं हाँ बच्चों, मुझे नहीं आता, मेरा बचपन का सपना तो मैं पूरा करना चाह रहा था और मेरे से तो नहीं हुआ। पिछले जमाने में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, हम बहुत गरीब थे, तो इसलिए मेरे को अभी तक नहीं पढ़ना आता है। जो बच्चे हैं उन्होंने कोशिश की कि वो अपने पापा को अच्छे से पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए कि वो हर एक शब्द पढ़ने लगे। एक दिन क्या हुआ, कुछ टूरिस्ट अब उनके घर आए थे। जो टूरिस्ट थे वो थोड़े अमेरिकन टाइप के थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, हु आर यू, विच रिलीजन डू यू हैव, व्हाट्स योर नेम। तो उसके जो पापा को पूछा था, तो पापा को सब समझ आ गया। पापा ने बोला, हम हिंदू रिलीजन में हैं, मेरा नाम श्रीकांत चट्टोपाध्याय था। तो उनके जो बच्चे वो छत से देख रहे थे, तो उनको हैरान हो गया कि उनके पापा अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख गए। तो उनको बहुत खुशी और खुद को प्राउड फील हुआ। अब यहाँ जो स्टोरी है वो 10 साल आगे चली जाती है। पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पापा के बाल सफेद हो चुके हैं, पापा अब थोड़ा सा झुक झुक के चलते हैं। और यहाँ उनके तीनों बच्चे आते हैं और पापा को कहते हैं, पापा चलो आज हमें आपको एक गिफ्ट देना है। तो पापा कहते हैं, अच्छा कौन सा गिफ्ट देना है। तो वो कहते हैं, पापा आप चलो। तो वो पापा को उनकी नई गाड़ी में बैठाते हैं और पापा पूरे रास्ते अपने तीनों बच्चों से यही पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, मुझे बताओ तो कहाँ लेके जा रहे हो। और वो तीनों पापा से एक ही चीज कहते हैं, पापा जस्ट वेट एंड वॉच। अब क्या है कि अब वो जगह पे आ चुके हैं और गाड़ी खोलते हैं और पापा को बाहर निकालते हैं। तो एक बच्चा पापा की आंखों पे अपने हाथ रख लेता है और पापा कहते हैं, अरे बेटा आप क्या कर रहे हो तुम तीनों। और तीनों मिल के बोलते हैं 3, 2, 1। और जैसे ही वो ये बोलते हैं और पापा की आंखें खुलती हैं, तो वो देखते हैं कि पापा का जो सपना था वो एक घर का था। तो वो एक बहुत ही सुंदर घर पापा के सामने होता है और वो कहते हैं, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू।